तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ एडवांस टैक्स पेमेंट से रिलेटेड। एडवांस टैक्स होता क्या है, कौन से टैक्स को पे करते हैं, क्यों टैक्स पे करना होता है, क्या कोई लिमिट है यहाँ पर, और किस तरह से ये टैक्स पे किया जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज का ये वीडियो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांस टैक्स होता है, कोई भी टैक्स पेयर है, ठीक है, चाहे वो सैलरी पर्सन है, बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, कहीं से भी अगर आपकी इनकम आ रही है और आप टैक्स पेयर हैं, तो अगर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है 10,000 से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। वहीं पर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं 60 साल के वक्त, और वो किसी तरह की कोई भी इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं किसी बिजनेस से, तो फिर वो भी यहाँ पर एडवांस टैक्स पे के दायरे में नहीं आते। ये हो गया। अब जो सेकंड आता है कि कौन कौन एलिजिबल है, तो जो मैंने अभी बताया वही है कि आपका सबसे पहले तो टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अगर ज़्यादा है तो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिविजुअल्स हैं, और कैपिटल गेंस हैं, शेयर्स अगर से आप लेते हैं तो टैक्स पेयर में आ गए हैं। अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट से, और रेंट और इनकम अर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इन सब के लिए यहाँ पर एडवांस टैक्स पे करना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो। नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे वही होता है कि अगर टैक्स आपको पे करना है एडवांस टैक्स, तो यहाँ पर क्या कोई डेट्स होती हैं, तो यहाँ पर ड्यू डेट्स होती हैं। 4 इंस्टॉलमेंट आपको करने होते हैं जो इस तरह से होते हैं। पहला होता है 15% आपको पे करना होता है बिफोर 15 जून के, जो कि फाइनेंशियल के हिसाब से। फिर होता है आपका 15 सितंबर 45% रहता है ऑफ एडवांस टैक्स का। फिर 15 दिसंबर आता है 75% ऑफ एडवांस टैक्स का। फिर आता है 15 मार्च जहाँ पर आपका 100% ऑफ एडवांस टैक्स पे हो जाता है। अब किसी तरह से आपने 15 मार्च को अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाए हैं, तब क्या ऑप्शन रहता है, तब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप 31 मार्च जो रहता है वहाँ 31 मार्च तक लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे कर सकते हैं। अब आ जाता है थर्ड इम्पॉर्टेंट, अगर किसी तरह से एडवांस टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिस हो गया, सेकेंड भी हो गया, तो फिर क्या कोई पेनल्टी लेगी क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? बिल्कुल, यहाँ पर आपको पेनल्टी लग जाएगी। 1% का आपके एडवांस टैक्स पर इंटरेस्ट लगने लगता है। इंटरेस्ट यहाँ पर लगता है अंडर सेक्शन 234C और 234B। यहाँ पर 2 सेक्शन बनाए गए हैं जहाँ या जिसके अंदर आपको एडवांस टैक्स अगर आप टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो पेनल्टी लग जाती है 1% इंटरेस्ट की पर मंथ के हिसाब से। है कि एडवांस टैक्स पे करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, तो सिंपल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। इसके लिए जो फिल करना होता है वो होता है चालान 280। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालान 280 अलाउ किया है लोगों के लिए, जहां से आप IAS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, तो वहां से ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपका मन है तो ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं जा करके अपने बैंक में, ठीक है। तो यहाँ से आप 280 चालान फॉर्म से अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं और आपने जो आपका एडवांस टैक्स हो रहा था उससे अगर ज़्यादा आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं, अगर करते हैं, तो क्या आपका वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या रिफंड होता है? तो इसके लिए भी यहाँ पर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब ये बोलता है कि अगर आपका जो भी एडवांस टैक्स था वो आपने ज़्यादा पे कर दिया है, तब क्या होता है, तब आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है वो रिफ़ंड कर दिया जाता है। और जो चालान है 280, इसके अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से भी अपना क्या कर सकते हैं, एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ आपको एडवांस टैक्स के बारे में बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।